हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? देखिए, मैंने वन डे की जो कल एनालिसिस करी थी, आपको पहले से ही बता दिया था मैंने थर्सडे को कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी और 25,600 तक जाएगी। ठीक, 620 600 से ये मैंने कैसे बताया था आपको? सिंपल लॉजिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये ऐसी बड़ी कैंडल आती है, चाहे रेड है या ग्रीन है, तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ग्रीन है तो गैप अप होकर के नीचे आएगी इसके हाफ। बड़ी कैंडल का हाफ मार्क कर लीजिए, मार्केट वहीं तक जाएगी। ठीक, ये हमारा फंडा है। ठीक, अब हम अब हम आ जाते हैं हम वीकली एनालिसिस पे कि हमारी वन वीक की कैंडल क्या बोलती है। ये देखिए, अब वन वीक की कैंडल क्या कह रही है। वन वीक की कैंडल ये है। ठीक, तो इसमें यहाँ से इतनी रिजेक्शन आई हुई हैमर कैंडल है। ठीक है, बुलिश हैमर है ना, बेयरिश हैमर नहीं है। जैसे इस तरह की कैंडल है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब हमने सिंपल लॉजिक क्या लगाना है। एक तो मैंने आपको यह ट्रेंड लाइन खींचकर दी ही थी कि भाई इस पे मार्केट इसी के सहारे चल रही है। यहाँ से जो थी हमारी, एक मिनट, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी पीछे से ही। ट्रेंड लाइन के लिए सिंपल हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, वहां से आपकी ट्रेंड लाइन इंट्राडे बेसिस पे जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बनती है, मार्केट उसके हिसाब से भी काम करती है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है। ये हमारा हाई है, ये 25,300, ये हमारा हाई है। आप इस चीज पे गौर करिएगा कि मंथ का इस फरवरी में सबसे बड़ा कैंडल ये वाला है और इसके हाफ में मार्केट चल रही है। इट मींस बायर्स का दबदबा ज्यादा है, सेलर्स का कम है। बीच में ये मार्केट पूरे महीने चली है। 3 तारीख की कैंडल जो गैप अप ओपन हुआ था ना, क्या कहते हैं, उस दिन ट्रेड डील हुई थी तब। ठीक है, हाँ, यहाँ थोड़ा कैंडल वन डे के टाइम फ्रेम पर ठीक नहीं आई है, इसको हम दोबारा बनाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको बताई थी, ये रही। यहाँ से हम उठाएंगे इसको और ये रही आपकी। ठीक है, अब देखिए मार्केट ऊपर चल रहा है। 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर चल रही है। ठीक है, आप ट्रैप मत होइएगा। अब मैंने देखा है कि लोग कुछ तो गैप फिलिंग की बात कर रहे थे। ये गैप जो बचा हुआ है, ठीक है, इस गैप की जो नीचे 400 पॉइंट का गैप बचा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। ये गैप तो मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा मंडे ट्यूसडे में। बाद में अगर फ्यूचर में होगा कुछ नहीं कह सकते। इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट हमारी चल रही थी। अब क्या है, अब हमारा 300 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। इट मींस आप बाई की तरफ मत जाइएगा। भाई आप मेरी एक बार मान के देख करके देखिएगा कि मत जाइएगा। यहाँ अभी हमारा मार्केट ओपन हुआ है 25,571 पर। ठीक है, जो कि इसका हाफ था, इस कैंडल का। ये जो बड़ी कैंडल आई है ना, इसका हाफ था। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रही है, मेरे ख्याल से यही होगी 800 के आसपास या 900, मान लीजिए यही यहाँ ओपन होगी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी। जब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच रहे थे ना, तो ये कैंडल भी ऊपर गई थी। जब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच रहे थे, जो कि गैप अप ओपन होकर के, देखिए यहाँ से अभी हमने उसको मिलाया ना, ये देखिए यहाँ से गई थी ना, तो ये देखिए ऊपर गई थी। ये ऊपर गई थी ना। इसी तरीके से सेम हिस्ट्री अपनाई जा रही है, सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि मार्केट यहाँ ओपन होगी इसके आसपास, है ना, इसके आसपास या इसके आसपास 750 या 800, 800 या 900 के आसपास ओपन होगी, जो ये हाई था। यहाँ पर मैं तो ऐसा मानती हूँ कि यहाँ से नीचे आएगी, लेकिन यहीं तक आएगी जो हाई है। जो कल का फ्राइडे का जो हाई है, मार्केट सिर्फ यहीं तक आएगी। क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल का हाफ है, यहीं से ये रिवर्स हो जाएगी। ऐसा मैंने पास्ट में देखा है। ठीक है, दूसरा सब लोग कह रहे हैं यहाँ ओपन होकर के 900 से ऊपर जाएगी।
वो मुझे नहीं लगता है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, सभी लोग इसमें 26,000 कह रहे हैं कि 26,000 तो जाएगी, 26,000 जाएगी, जा भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं अपना बता रही हूँ, आप एक बार मेरी चीज़ को देखकर देखना कि ये मेरी सही एनालिसिस है या गलत है, फिर मुझे कमेंट करके बताना। मार्केट यहाँ ओपन होगी 800, साढ़े 800 या 900 के आसपास। यहाँ से मार्केट इस ट्रायंगल को टच करती हुई फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा-सा करेगी कि हाँ भई, मैं ऊपर जा रही हूँ, हो सकता है कि 900, साढ़े 900 तक भी आ जाए। ठीक है? यहाँ से आने के बाद ये वापस 25,650 को टच करेगी, या कल या परसों में। यहाँ मार्केट अगर 24 को आती है, अगर मार्केट 24 को आती है तो गामा ब्लास्ट अपसाइड होगा। बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये इस तरीके से काम करेगी। अदरवाइज यहाँ से अगर गिर गई, यहाँ तक आ गई, तो वापस ये इस ट्रायंगल के अंदर ट्रेड करने लग जाएगी। तो मंडे को तो ये इस ज़ोन से इस ज़ोन के बीच में ही मुझे लगती है, 650 से 900 के बीच में। 300 पॉइंट में मार्केट काम करेगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। हाँ, 26 ये जा सकती है यहाँ से, यही यहाँ आने के बाद में इसको 25,660 पे आने के बाद ये रिवर्स कर जाए और यही क्लोजिंग दे दे 25,900 पे, और उसके बाद ट्यूसडे को ये पूरा गैप, ये वाला जो बचा हुआ है आपका जर्नी 25,900 से 26,300 तक का, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में ये 3 फरवरी को कैंडल बनी थी, यहाँ पोजीशंस हैं, तो यहाँ गैप अप लेकर 1200 पॉइंट गए थे, फिर सेलर्स ने इसको नीचे करा, तो ये पोजीशंस कट करनी है तो मार्केट को ऊपर ले जाना बनता है। तो कल देखिए, हो सकता है अगर नीचे आती है तो 25,650 को टच करेगी, है ना? या मार्केट अगर ऊपर जाती है तो और इसका 26,000 का एक ये लेवल निकल के आता है जहां से मार्केट नीचे गिरी थी। तो यहाँ 25,900 के पास ओपन होकर 26,000 जाएगी और 26,000 से फिर रिवर्स होकर वापस यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच करती हुई वापस ऊपर ट्यूसडे को चली जाएगी। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी एनालिसिस है। बाकी देखते हैं मंडे को मार्केट में क्या होता है, क्योंकि मार्केट के बारे में फिक्स तो किसी को नहीं पता होता। हम केवल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट यहाँ यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बना रही है ना? और लेवल्स पे वो किस तरह का इशारा दे रही है कि मार्केट हमारी किस तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, हम वीकली एनालिसिस जो कर रहे हैं, मार्केट तो बुलिश है देखिए, है ना? मार्केट बुलिश है और मार्केट बिल्कुल इसके हाफ में खड़ी है। यहाँ पर क्लोज दिया है मार्केट ने, आधा इसने ये जर्नी कंप्लीट की है, आधी जर्नी इसकी बाकी बची है और मंथ क्लोज होने वाला है। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है, ट्यूसडे तक अपनी 26,300 को पूरा कंप्लीट करती है या 26,000 पे ही क्लोज देगी ट्यूसडे को। लेकिन देगी अपसाइड, डाउन साइड का मुझे कुछ भी नहीं लगता कि नीचे का गैप फिल करेगी। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। आप बताइएगा, देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।